कैसे हैं आप सब। मैं अमन केशरवानी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स में। आज आज एक फिर वीडियो लेके आया हूं जो कि है क्लास नाइन्थ की और टॉपिक का आज मेरा नाम है मोशन, जो कि फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है। तो आज चलो बच्चों देर नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना मोशन। ओके चलो फिर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आज हमें टॉपिक जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ना है। ये जो फिजिक्स का होता है वो पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन है। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मोशन होता क्या है एंड द टाइप ऑफ मोशन। मैं दो छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करूंगा और मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आज मैं आप सबके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि मोशन होता क्या है, मोशन की टाइप क्या है। तो चलो बच्चों देर नहीं करते आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मोशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। सारे बच्चे जैसे ही मोशन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है मूवमेंट का। अगर कोई बॉडी मूव करती है, अगर हम मूव करते हैं तो हम किसमें होते हैं, मोशन में। अगर हम रुके हुए हैं तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो मेरे हिसाब से या इस चैप्टर के हिसाब से जो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला होता है कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट किसमें है बच्चे, मोशन में है। और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रेस्ट पे है। तो मोशन और रेस्ट दोनों का मतलब समझते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसको देखा और थोड़ी देर बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे आ गई। अगर थोड़ी देर बाद यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो ये बॉडी हो जाएगी, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है बच्चे, मोशन कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट एंड अ बॉडी change its position with respect to time, then it is said to be in motion। और हम उसे किसमें बोलेंगे, मोशन में। उसी तरह रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, रेस्ट का मतलब अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, इसका मतलब टाइम बढ़ता रहता है लेकिन क्या हो रही, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो मोशन के बेसिस पे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो मोशन कर रहे होते हैं या तो रेस्ट पे होते हैं। या तो मोशन कर रहे होते हैं या तो बच्चे रेस्ट पे होते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, लगातार चेंज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा आपने एग्जाम्पल देखो, सभी बच्चों ने देखा होगा। एक कार है, एक कार मेरे घर के सामने से गुजरी, तो मैं अपने छत पे खड़ा हुआ था, उसे देख रहा था। तो मैंने देखा वो कार गुजर रही है और जस्ट 30 सेकंड के बाद देखा तो मैंने थोड़ी दूर पे उस कार को देखा। तो 30 सेकंड पहले वो कार मेरे घर के जस्ट सामने थी और 30 सेकंड बाद वो कार थोड़ी दूर पे जाके वहां पे मुझे दिखाई दी। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो हम ये बोलेंगे कि वो कार किसमें है, मोशन में है। समझ में आया बच्चे। तो मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो वो बॉडी किसमें होती है बच्चे, मोशन में है। तो ये था सिंपल मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं किसमें हूँ, मोशन में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी किसमें हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। या मैं किसमें हो जाऊंगा, रेस्ट में हो जाऊंगा। आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि मोशन क्या है। तो चलो फिर जल्दी से इससे जुड़ी और सी चीजें से यहाँ पे सीखते हैं। तो मोशन के बाद इस चैप्टर में मोशन के बाद एक मेरा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैं ये बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकल बेसिस हो। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं जैसे कि कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया ऐसी चीजें जिसे हम मेजर कर सके, ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस या मैटर की या मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी ध्यान से सुनना बच्चे, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। यानी जितनी भी चीजें हो, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, अगर वो मेजर की जा सकती हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, फोर्स को मेजर किया जा सकता है। तो सारी की सारी ये सारी हीट को मेजर किया जा सकता है, एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब बात करें फिजिकल क्वांटिटी, तो समझ में आ गया कि ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। दोस property of material that can be measured is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी की बात के बारे में और देखें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप की होती है। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट जो होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और दूसरी जो होती है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो हम ये कहते हैं स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी, दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आप बच्चे पूछोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि बच्चे पूछोगे, आप पक्का पूछोगे, आपके मन में सवाल आएगा ही कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 30 केजी है, तो 30 केजी क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। 30 केजी क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके बच्चे, समझ में आया। तो जो न्यूमेरस पार्ट होता है उसे हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। बाकी ये तो यूनिट होती है, सभी बच्चे जानते होंगे, और ये जो उसका न्यूमेरस पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पार्ट आता है उसे हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज which have only its magnitude, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या कौन कौन आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा जैसे डिस्टेंस है, टाइम है। अब देखो इसमें सिर्फ क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, टाइम मेजर करते हैं तो सिर्फ क्या होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, सिर्फ टाइम की जरूरत होती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सेम इसी का है जैसा कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, साथ साथ उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दी गई हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उसे एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं समझू फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, इन सभी में क्या होता है, एक चीज होती, मैग्नीट्यूड तो होता है। फोर्स, मैंने कहा कि मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने 10 न्यूटन का किसी पे फोर्स लगा दिया, तो 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं कि मुझे वहां डायरेक्शन बतानी पड़ेगी या डायरेक्शन इंक्लूड करनी ही पड़ती है। तो इस तरह की क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड द वेक्टर quantities those quantities which have magnitude, both magnitude as well as direction, those quantities which have magnitude as well as direction,
तो जिसमें दोनों चीजें होती हैं उसे हम क्या, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर और स्केलर। अब हमें कोशिश करेंगे जब भी कोई टर्म पढ़ेंगे, जब भी कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे हम, तो उसको हमेशा डिफाइन करेंगे कि कोई स्केलर है कि वेक्टर है, क्या उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है कि नहीं होती, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मेरा काम चल जा रहा है। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक समझ में आया होगा कि स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, समझ में आया बच्चे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। स्केलर वेक्टर मैंने यहाँ पे देख लिया, अब जो भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उसको स्केलर और वेक्टर में जरूर क्लासिफाई करेंगे। तो आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे जो कि मोशन से रिलेटेड था। तो मोशन में हमने देखा कि मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो मोशन क्या होता है, अगर देखा जाए तो कई पार्ट में होते हैं मोशन के, कई टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो कई टाइप होते हैं मोशन के, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में देखें तो सबसे पहले आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, या इसे हम नाम देते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसे कभी कभी बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ या लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला होता है लीनियर मोशन। तो मतलब समझते हैं लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट पाथ, जैसे स्कूटर चल रहा है तो स्कूटर ये रहा, तो स्कूटर अगर यहां पे चल रहा है, अगर स्कूटर कोई चल रहा है तो वो क्या होता है एक स्ट्रेट पाथ में, थोड़ी देर बाद वो यहां आ गया, थोड़ी देर बाद वो यहां आ गया, और हम देखते हैं स्कूटर यहां से यहां तक आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये जैसे यहाँ पे एक टॉपिक था, वो इस दूसरे जगह पे पोजीशन पे आ गया, लेकिन उसका पाथ कैसा था, स्ट्रेट था। तो इस तरह की जो मोशन हो गए उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लीनियर मोशन। और जो 9th में मेरा जो सिलेबस है वो सारा का सारा लीनियर मोशन पे ही बेस है, लीनियर मोशन पे ही बेस है। तो इसलिए हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे मोशन की, वो सब लीनियर पाथ में होगा, एक स्ट्रेट पाथ में होगा। तो जो भी मोशन, जिस तरह की मोशन की बात करेंगे वो सब यहाँ पे लीनियर पाथ पे होगा। दूसरे और बात करें तो दूसरा यहां पे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन। तीसरा वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब अगर कोई मोशन किसी सर्कुलर पाथ में हो रहा है, जैसे हमने किसी एक सर्कुलर, जैसे आप लोगों ने सारों बच्चों ने क्या होंगे, झूले में बैठे होंगे पार्क में, जब भी कभी मेला लगता है तो उसमें झूले जो होते हैं, जो सर्किल गोल गोल वाले घूमने वाले झूले होते हैं, तो उसमें अगर हम बैठते हैं तो हमारा पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर। तो उस समय हमारा मोशन सर्कुलर मोशन हो जाता है। वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करें तो जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसमें पार्टिकल जैसे अपनी मेन पोजीशन के आसपास ऐसे ऐसे इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं, या फिर ऊपर नीचे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हुए मोशन करते हैं। उस तरह के मोशन की बात, जैसे बात करें पेंडुलम की, पेंडुलम क्या होता है, बार बार अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर मोशन करता रहता है। तो उस तरह का जो मोशन होता है उसे ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। समझ में आया बच्चे? तो यही था मेरा टॉपिक आज का, कि टाइप ऑफ मोशन, जिसमें मुझे बेसिकली जो मेरे जो सिलेबस में है वो है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के बारे में मुझे यहाँ पढ़ना है कि लीनियर मोशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो बेसिकली इस चैप्टर में मुझे मोशन पढ़ना है, मोशन के टाइप्स पढ़ना है, और जितनी भी 3 से 4 फिजिकल क्वांटिटीज है मोशन से रिलेटेड, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है मुझे यहाँ पढ़ना है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इन सब से जुड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। तो बच्चों डरना मत, यहाँ पे मैं सारे के सारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और साथ में करेंगे, साथ में मेरे कुछ क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए जो आपको करने होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा मैं कैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाता हूँ। आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको समझ में नहीं आया, ये टॉपिक ये जगह पे सॉल्व नहीं समझ में आया। तो कोशिश करूंगा मैं वापस से उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे? तो ये बेसिकली ये चैनल है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बना हुआ है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके बच्चे? तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन में देखते हैं कि लीनियर मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और
लीनियर मोशन में कितने टाइप्स होते हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यह मोशन इन स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दो तरह का मोशन होता है। वो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर इससे कुछ चीजें समझेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पढ़ते हैं सब एक जैसे दिखते हैं, उसी तरह यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा मोशन, एक जैसा मोशन, सेम मोशन, एक ही टाइप का मोशन। मोशन का मतलब एक ही टाइप का मोशन का मतलब ये समझना बच्चे कि एक तरह का मोशन सिर्फ नहीं बच्चे, यहां पे क्या होता है कि यूनिफॉर्म तरीके से मोशन होता है। लीनियर मोशन में पहले टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ मोशन की बात करें लीनियर मोशन में, तो ये जो आता है पहला वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, यानी मैंने एक घंटे का स्लॉट बना लिया और मैं उस स्लॉट में देख रहा हूं कि किसकी स्पीड कोई कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि एक कार मैं चला रहा था, तो मैंने देखा कि एक कार एक घंटे में 1 आवर में वो 60 किलोमीटर जाती है, 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में देखा तो फिर उसने क्या किया 60 किलोमीटर ही कवर किया। फिर मैंने उसे नेक्स्ट 1 आवर मेजर किया तो देखा उसने फिर 60 किलोमीटर कवर किया। तो अगर कंसिस्टेंट उसकी जो डिस्टेंस है और उसका टाइम जो इंटरवल है वो सेम होता है तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो those motion in which the distance covered by the object is equal to the if the sorry बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि in the uniform motion if the distance traveled by the object is equal in the equal time of interval, if in the uniform motion in the uniform motion if the body covers equal distance in equal time of interval, in the uniform motion if the body covers equal distance in equal time of interval, this is called uniform motion। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दूसरा जल्दी से आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का जस्ट उल्टा बोल सकते हैं, जो क्या होती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 घंटे तक गाड़ी चलाई, मैंने 1 घंटे गाड़ी चला के देखा तो मैंने देखा तो मैंने पहले घंटे मैंने 60 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर मैंने 20 किलोमीटर ही कवर किया, मैंने अपनी स्पीड कम कर दी तो 20 ही चला। फिर नेक्स्ट आवर मैंने ना स्पीड अपनी बढ़ा दी तो मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर मैंने 80 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इस बार जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल आ रही है बच्चे, यहाँ देखो ये 60 है, ये 20 है, फिर 80 है। तो इस तरह की मोशन को क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ये क्या है लीनियर मोशन के ही टाइप्स है, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोशन ही मुझे पूरे टॉपिक में पढ़ना है, पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो मैंने उसके टाइप डिस्कस किए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चों यहाँ पे आप सबको समझ में आया होगा कि मोशन होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है एंड द टाइप ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में बच्चे यहीं पे खत्म कर रहा हूं और इसी का जस्ट नेक्स्ट पोर्शन या इसी से जुड़ा नेक्स्ट लेक्चर आपके पास जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप क्या करें, इन सब चीजों को रिवाइज करते रहे, ठीक है। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड द सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है बच्चे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो ओके बच्चे, थैंक यू एंड बाय।